ले ली है। आज मैंने गुफ्तगू का मौजू बनाया है अजमत सहाबा। सहाबा की शान क्या है, सहाबा का मकाम क्या है। आज मेढक और छुछुंदर किस्म के लोग जिनको जबान में जो आए बोलना शुरू कर देते हैं। कोई हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, कोई किसी और सहाबी के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के कहता हूं कि कायनात में अंबिया और रसूल के बाद सहाबा से अफजल कोई जमात नहीं है। और मैंने सूरतुल फतह की वर्स नंबर 29 आखिरी आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। ये बड़ी लंबी आयत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। फिर आगे अल्लाह और इनकी खासियत बयान कर रहा है। सूफी कलीम साहब किबला कज़रइन अखरजा शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहुमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा। गौर कीजिए, सूरतुल फतह की वर्स नंबर 29। मैं कौम के नौजवानों से कहूंगा, मेरा बेटा न्यूटन का मोशन लॉ जानता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी जानता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, चंद एलिमेंट्स के नाम याद आ गए। वो समझता है कि साहब मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। हाफिज तौसीफ साहब किबला गैलीलियो को मेरी बेटी जानती है, इमैनुअल कांट को जानती है, रूसो को जानती है, लेकिन अकीदे का ये चैप्टर कौन याद करेगा। ये भी जितना जानना, न्यूटन को जितना जानना जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी हजरत अबू बकर सिद्दीक को जानना जरूरी है। इसलिए कि सिद्दीक अकबर ईमान का हिस्सा है, ये ईमान है। यहाँ तो 50 लोग हैं, 50,000 के मजमे में जामी साहब जब हमने पूछा था कि कोई 10 लड़के तो खड़े हों या 2-3 बंदे जो सिर्फ 10 सहाबा का नाम बता दें, वो 10 सहाबा जिनको हुजूर ने बुला के जन्नत की बशारत सुनाई है। अभी मैं विराट कोहली की बात करूं कि टेस्ट क्रिकेट मैच में कितने शतक हैं, वनडे में कितने शतक हैं। सरफराज खान ने अभी डेब्यू किया, सबको पता विराट कोहली ने कब डेब्यू किया पता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, हजरत मौला अली इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, हजरत सैयदना सरकार अलीउल मुर्तज़ा, हजरत सईद इब्ने ज़ैद, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह, हजरत ज़ुबैर इब्ने अव्वाम, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। ये 10 सहाबा का नाम है। मैं 9th और 10th के भी बच्चों से पूछूंगा, और जो IITN और मेडिकोज और MBA होल्डर हैं, अगर मुसलमान हैं तो आपको जानना पड़ेगा इन सहाबा के बारे में। आइए जरा कुरान पढ़िए। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इस आयत करीमा में हुजूर की जाते तैयबा को उन्वान तो बनाया गया, पर उनकी बायोग्राफी का जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ मिन हैसुल जमाअत सहाबा का जिक्र हो रहा है। सारे सहाबा इसमें शामिल हैं, हुजूर के सारे कंपेनियन शामिल हैं। अल्लाह ने उन्वान बनाया मोहम्मद मुस्तफा को, लेकिन बात सहाबा की हो रही है। एक मिजाज यहीं से मिला कि जब बात मोहम्मद मुस्तफा की होगी तो कुरान का उसूल ये है कि अल्लाह खुद अपनी जात को उन्वान बनाता है। हुजूर के सफर मेराज की बात आई, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लेकिन यहाँ बात अबू बकर की है, बात उमर की है, बात उस्मान की है, बात सारे सहाबा की है, तो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को उन्वान बनाया। यही वजह है कि यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल कहता है, एक दानिश्वर कहता है कि तुम मोहम्मद अरबी की जिंदगी को बाद में देखना, पहले तुम ये देखो कि रसूलुल्लाह ने जिन लोगों की तरबियत मदीना की मस्जिद में की है, उनका मकाम कितना बुलंद है और उनकी शान कितनी बुलंद है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत दादा मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के वली और अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन याद रखिए सहाबा कौन लोग होते हैं। हर बच्चे को सहाबी का डिफिनेशन याद होनी चाहिए। हर वो शख्स जिसने ईमान की हालत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोहबत में जिंदगी गुजारा और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हुआ, वो सहाबी है। कुरान शरीफ में ये वाहिद जमात है कि जिस जमात के हवाले से अल्लाह फरमाता है कि इस मुकम्मल जमात से अल्लाह राजी है और अल्लाह से ये भी राजी है। फिर अल्लाह ने फरमाया
वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। फतेह मक्का से पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया या फतेह मक्का के बाद जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे भलाई का वादा फरमाया है। आज मुस्लिम नौजवानों को जानना पड़ेगा कि हमारे आइडियल कौन है। कौम के बेटों ने बॉलीवुड के नाचने और गाने वालों को अपना रोल मॉडल बना लिया, लेकिन काश के समझते कि स्टार तो हमारा वो होगा कि जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने स्टार बनाया है, जिसे आमिना के लाल ने स्टार बनाया है। हुजूर फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक ए स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं आसमाने हिदायत के सितारे हैं। अब सहाबा का मकाम इतना बुलंद क्यों है? तो याद रखिएगा, सहाबा का सिर्फ एक ही नारा होता था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आइए हम एक मिसाल पेश करते हैं। ये कौन है जिसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है? हजरत सिद्दीक अकबर। आपको जानना पड़ेगा, सिद्दीक अकबर का नाम अब्दुल्ला है, इनके अब्बा का नाम उस्मान है, इनकी कुन्नियत अबू बकर है, लक़ब सिद्दीक अकबर है। सिद्को सफा का ओ अलमबरदार सिद्दीक अकबर। अल्लाह अकबर। जरा अबू बकर सिद्दीक को देखो, कितनी मोहब्बत हुजूर से है, कितना इश्क हुजूर से है। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों, हर नबी के जमीन में 2 वजीर होते हैं, आसमान में 2 वजीर। मेरे भी जमीन में 2 वजीर हैं, आसमान में 2 वजीर हैं। वजीर किसके होते हैं? चपरासी के, क्लर्क के, बीडीओ के, सीओ के, डीएम साहब के। नहीं, वजीर जब भी होंगे तो बादशाह के वजीर होंगे। हुजूर जमीन के भी बादशाह हैं, हुजूर आसमान के भी बादशाह हैं, हुजूर कायनात के बादशाह हैं। और मुझे कहने दीजिए, इख्तियार का आलम यह है कि हुजूर फरमाते हैं, मेरे जमीन के वजीर अबू बकर है और उमर हैं, आसमान के वजीर हजरत जिब्रील और मिकाइल हैं। इख्तियार का आलम तो यह है कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत दे, मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इस्लाम कबूल किया, पैगंबर की आवाज पे पहली आवाज लब्बैक के तौर पे आई थी तो सिद्दीक अकबर की तरफ से आई थी। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब इस्लाम कबूल किया और जब 1-2 साल गुजर गए तो उसके बाद हजरत सिद्दीक, उसके बाद की बात बता रहा हूं, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे में जाके ऐलान करते हैं अपने इस्लाम का। डंके की चोट पे ऐलान किया, लोगों मैं मुसलमान हो गया हूं, मेरी जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मेरा दिल मोहम्मद अरबी का तवाफ कर रहा है। इतना सुनना था, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, इतना सुनना था कि पूरे जालिम जो मताफ के अंदर खाने काबा के पास में हजरत सिद्दीक अकबर पे टूट गए और इतना मारा है सिद्दीक अकबर को कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। याद रखिएगा, जब आपने कलमा पढ़ा है ना तो इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, फूलों की सेज पे आपका इस्तकबाल नहीं होगा, बल्कि कांटों के बिस्तर पे आपका इस्तकबाल होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अम्मी जान उस वक्त हयात से हैं, हजरत सिद्दीक अकबर के अब्बू हयात से हैं। दोनों ने अपने लाडले को लिया है, घर लेकर आए। जब होश आया है, भूखे प्यासे अबू बकर हैं, लेकिन उनकी अम्मी कहती है, उनकी अम्मी की बात सुनिए। आज तो थोड़ी सी तकलीफ हो तो साहिब हम इस्लाम छोड़ने के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन हाफिज राशिद साहब किबला, हजरत सिद्दीक अकबर की अम्मी कहती हैं कि अबू बकर के लब हिल रहे थे, मैंने सोचा कि शायद मेरा बेटा पानी मांग रहा हो, मेरा बेटा प्यासा है, शायद मेरे बच्चे को भूख लगी हो, खाना मांग रहा हो, लेकिन मैंने कान लगाया तो मेरे बच्चे के लब पे मुस्तफा 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 के नारे मौजूद थे। और मेरा बेटा कह रहा था, मेरे हुजूर कैसे हैं, मेरे हुजूर की कोई खबर तो लाके सुनाए, रसूलुल्लाह कैसे हैं, खुद बेहोशी की हालत में है, खुद गशी के आलम में है। हुजूर हुजूर खबर दी गई, मुस्तफा ठीक हैं। अबू बकर बिस्तर से उठे, गिरते पड़ते दारे अरकम पहुंचते हैं। जब हुजूर को देखा, जान में जान आई। बहुत जमाने के बाद किसी ने पूछा था सिद्दीक अकबर से, ए अबू बकर सिद्दीक, आपको आपकी निगाह में सबसे बेहतर काम क्या है, आप क्या चाहते हैं कि हमेशा वो काम करते रहें? तो सिद्दीक अकबर ने कहा, मेरी निगाह में फकत एक ही काम है, उससे बेहतर कोई काम नहीं। कहा कौन सा अमल? कहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि सामने मुस्तफा मौजूद हो और मैं मुस्तफा को देखता रहूं, हुजूर को देखता रहूं। मैं तो ये चाहता हूं मेरी निगाहों में वद्दुहा जैसा चेहरा मौजूद हो, वल्लैले
इज़ा सजा जैसी जुल्फे मौजूद हो, यानी सिर्फ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। मैं कहां से मिसाल पेश करूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी के हर महाज पे एक ही नारा दिया था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आइए जरा ज़हन को करीब करो। आज 2 किताब पढ़ने के बाद जामी साहब हम चलते हैं हुजूर का कद नापने के लिए कि मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, हुजूर क्या कहते हैं। लेकिन आइए जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा। आइए ये कौन है? ये दुआए मुस्तफ़ा। अभी आपने अबू बकर के जलवे को देखा, एक एक झलक में दिखाता जाऊं। ये कौन है? ये दुआए मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा। अब आप समझ जाना चाहिए कि मैं किनका नाम लेने वाला हूँ। हजरत सैयदना सरकार उमर फारूक का नाम ले रहा हूँ। हजरत फारूक आज़म के मुसलमान के बेटे को खबर नहीं, पर नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि मुसलमानों के पास अगर सिर्फ 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में एक कलमा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत फारूक आज़म है। जब ईरान फतह हुआ, मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं कि उन्हें जाना, उन्हें अशफाक भाई, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये नारा कहां कहां लगता है? खान साहब सुनिए, जब किसरा फतह हुआ और मदायने किसरा से जब माले गनीमत को हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने, इधर तवज्जो दीजिए, बड़ी कीमती बात करने जा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं थी आने की, तवज्जो इधर रहे, बड़ी कीमती गुफ्तगू हो रही है। क्या मकाम है मुस्तफ़ा जाने आलम का। मैं अगर हजरत सैयद फजल अली की मनक़बत पढ़ूं तो माशाल्लाह खूब सुभान अल्लाह के नारे लगेंगे, लेकिन हजरत फजल अली ने मुझे खुद कहा कि आज फारूक आज़म की मनक़बत पढ़ो, आज उनकी शान सहाबा की अजमत बयान करो। ये हजरत मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से नुमाइंदगी हो रही है। याद रखिएगा, कोई वली लाख तरक्की कर जाए ना, सहाबा के कदमों तक उनकी रसाई नहीं हो सकती। गौसे आज़म ने खुद लिखा है, मेरे गौस पाक लिखते हैं और तकरीर में बयान करते हैं कि तुम अब्दुल कादिर को पूछते हो और सहाबा से कंपेयर करते हो। अरे सहाबा मैदान जंग में जिस घोड़े पे बैठ जाए, उन घोड़े के सुमों से जो गर्दो गुबार उड़े, वहां तक अब्दुल कादिर की रसाई नहीं है। नारे तकबीर, नारे रसालत, सहाबा की शान, अज़मते सहाबाए किराम, नारे सहाबा बड़े अजीम लोग। हजरत फारूक आज़म जब ईरान फतह हुआ, माले गनीमत आया मदीने में, लोगों ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म माले गनीमत से कुछ ढूंढ रहे हैं, हाथ लगा लगा कुछ तलाश रहे हैं। तो आपने क्या तलाशा? आपने सोने का ब्रासलेट, कंगन तलाशा। हजरत फारूक आज़म ने उसमें से 2 कंगन निकाला, ब्रासलेट, और कहा लोगों कोई जाए तो, और सुराका इब्ने मालिक को बुला कर लाए, कोई जाए सुराका को बुला कर लाए। गौर से सुनिएगा, सुराका इस्लाम कब कबूल किए? मकाम जुर्राना पे, जंगे हुनैन से मुस्तफ़ा वापस आ रहे थे, गज़वे हुनैन से हुजूर गज़वे हुनैन से वापस हो रहे थे, मकाम जुर्राना पे मुस्तफ़ा थे। इस्लाम बहुत बात को कबूल किया, लेकिन हुजूर ने हिजरत के रास्ते में, मुस्तफ़ा जाने आलम ने हिजरत के रास्ते में कहा था कि ऐ सुराका, उस वक्त तेरी क्या हालत होगी जब तेरे हाथों में ईरान के बादशाह का कंगन पहनाया जाएगा। दुनिया कहती है कि हुजूर मजबूर है, और इख्तियार का आलम यह है कि मक्का और मदीना के डिजर्ट में, मक्का और मदीना के रेगिस्तान में ईरान के फतह की खुशखबरी सुना रहे हैं कि ईरान फतह होगा। अब 18 साल हुजूर ने जब कहा था, उसके 18 साल बाद जब ईरान फतह हुआ, हजरत फारूक आज़म ने कहा कोई सुराका को बुला कर लाएं। अब सुराका चले, सीना ठोक के चले, पूरा मदीना इकट्ठा है। किसी ने कह दिया, या अमीर अल मोमिनीन, ये क्या कीजिएगा सोने के ब्रासलेट का? बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, यही सवाल था, ये सोने का कंगन क्या करेंगे? आपने तो कभी गलत निगाह भी माले गनीमत पे नहीं डाला, अभी कंगन का क्या करेंगे? फारूक आज़म ने कहा कि मैं सुराका के हाथों में पहनाऊंगा। लोगों ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, सोना तो मर्द के लिए हराम है, आपके सामने कोई सोने की अंगूठी पहन के आ जाए, आप उंगली तोड़वा देते हैं। सोने का कोई कंगन पहन ले, आप हाथ तोड़ने का हुक्म दे देते हैं, लेकिन आज अपने हाथों से सोना क्यों पहनाएंगे? पूरा मदीना, फारूक आज़म ने कहा कि चलो पूरा मदीना इकट्ठा हो जाए। पूरा मदीना इकट्ठा हो गया। सुराका खड़े हो जाओ, उमर की आंखों में आंसू हैं, और फारूक आज़म सुराका के हाथों में कंगन डालते हैं। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने क्या कर दिया? सोना तो हराम है मर्द के लिए। फारूक आज़म ने कहा, हम क्या जाने क्या हलाल है क्या हराम है, हम तो ज़बाने मुस्तफ़ा को जानते हैं। हुजूर ने सुराका के लिए जायज करार दिया है, हम सुराका को पहना के छोड़े। नारे तकबीर,
नारे रिसालत तकरीबात उर्से मुक़द्दस अल्लामा गुलाम गौस क़ादरी। फारूक आज़म ने बता दिया कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और सुराका का ईमान देखिए ना, अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत के ज़माने में सीरियस तबीयत खराब हो गई, मालूम दे रहा था अभी इंतकाल कर जाएंगे। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, ये मैं सहाबा का नाम ले रहा हूँ ना, ये जानना पड़ेगा, इस्लामी तारीख को जानिए, पूरी दुनिया की न्यूज़ हमारे पास है। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा, ये सुराका अपने बेटों के लिए वसीयत लिखवा दीजिए। कहा कि कौन सी वसीयत? मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि ईरान के बादशाह का कंगन न पहन लो। हुजूर ने फरमा दिया है, हुजूर ने हिजरत के रास्ते में कहा था मौत रुक सकती है, मुस्तफा की बात गलत नहीं हो सकती है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और यही फारूक आजम, अब सुनिए मजे की बात, यही फारूक आजम है। हज का महीना है और अय्याम हज हैं। फारूक आजम मताफ में काबे का तवाफ कर रहे हैं। उमर, मेरा उमर, इस्लाम का उमर, नबी का उमर, हजरत फारूक आजम काबे का तवाफ कर रहे हैं। हजर अस्वद को बोसा दिया फारूक आजम ने और कहा लोगों गवाह हो जाओ, और ऐ पत्थर सुन, उमर तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नती पत्थर है या काबे की दीवार में नसब है, उमर इसलिए चूमता है कि उमर की निगाहों ने मुस्तफा को चूमते देखा है, हुजूर को चूमते देखा है, इसलिए उमर तुझे चूम रहा है। बस वही बात, उन्हें जाना उन्हें माना। हम क्या जाने काबा क्या है, हम तो उन्हीं को जानते हैं। हम क्या जाने हजर अस्वद के, हम तो उन्हीं को जानते हैं। हम क्या जाने सफा मरवा के, हम तो उन्हीं को जानते हैं। सूफी साहब किबला, हम तो हुजूर को जानते हैं। और आपने हजरत फारूक को देखा ना, आइए हजरत उस्मान को देखे, फिर हजरत अली की बात और गुफ्तगू खत्म। हजरत उस्मान गनी, कौन उस्मान गनी? बेटा याद करो इसको, मेरी माएं बहनें बेटियां भी सुने, कायनात में उस्मान जैसा कोई शख्स नहीं कि जिसके निकाह में नबी की दो बेटी मौजूद हो। यके बाद दीगरे हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा रुकैया हजरत उस्मान गनी से ब्याह दिया, निकाह में दिया था। बद्र के मौके पे हजरत रुकैया इंतकाल कर गई। चंद दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम का निकाह हजरत उस्मान गनी से कर दिया। यह ज़ुन्नुरैन है उस्मान गनी। याद रखना बेटा, हिजरत का 6ठा साल है। जिंदगी में एक बार सीरत जरूर पढ़ा कीजिए आप। आपकी जबान अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है ना, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया हमारे उलमा ने सीरत मुस्तफ़ा। कोई ज़रूरी नहीं कि पीर करम शाह अज़हरी को पढ़ें आप या और मोटी मोटी किताबों को पढ़ें। हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब सीरत मुस्तफ़ा ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। उर्दू अच्छी है, उर्दू में पढ़िए, हिंदी में भी है, हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी हो तो अंग्रेज़ी। आज मुल्क के जो हालात हैं, इस हालात में हर बच्चे, हर मुसलमान को, औरत हो या मर्द, एक बार हुजूर की ज़िंदगी का मुताला ज़रूर करना चाहिए, हुजूर की सीरत तैयबा का मुताला करना चाहिए। 6 हिजरी है, हुदैबिया का मैदान है। हुजूर चले हैं कहां से? मदीना से मक्का। किस लिए? हालत एहराम में उम्रा करने के लिए चले हैं। उम्रा के लिए बैरिकेटिंग कर दी गई, रोक दिया गया। सफीरों का तबादला हो रहा है। कहा कि मोहम्मद से जाकर पूछो क्यों आए हैं, मक्का के लोगों ने भेजा था। हुजूर ने अपनी तरफ से, मुझे पूरी तफसील में नहीं जाना है चाचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप बहुत गौर से मेरे चाचा जान मुझे सुन रहे हैं, अपनी तरफ से, राशिद भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से हजरत उस्मान गनी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के मक्का रवाना किया। कौन उस्मान? खानदान बनो उमैया का वो खूबसूरत नौजवान उस्मान। कौन उस्मान? ज़ुन्नुरैन उस्मान, सैयद कलीम साहब किबला। कौन उस्मान? हजरत अल्लामा फैयाज साहब किबला। वो उस्मान, अल्लाहु अकबर, के जिनको हुजूर बोला बोला के जन्नत की बशारत दे रहे हैं। आज उस्मान चला है, इतने अमीर कबीर उस्मान गनी चले मक्का, एहराम में है, हालत एहराम में जी, सामने काबा है। हम एहराम बांध के चलें, दिल्ली से जिद्दा जाएं और जिद्दा से बाई बस जब हम पहुंचे या बाई कार मक्का, तो पहली कोशिश होगी कि हरम जाएं, काबे का तवाफ करें, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ें, सफा मरवा की सही करें, मरवा से निकले हल्क कराएं, अपना उम्रा मुकम्मल करें। अल्लाह अकबर। उस्मान है नबी के उस्मान, नबी के गुलाम उस्मान, सहाबी उस्मान। खाने काबा सामने है, उस्मान की निगाह जमीन पे है। अबू सुफियान कहता है उस्मान, एहराम पहने हो, काबे का तवाफ क्यों नहीं कर लेते?
उस्मान मकाम इब्राहिम पे नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते? उस्मान सफा मरवा की सही क्यों नहीं कर लेते? उस्मान अपना उम्रा क्यों नहीं मुकम्मल कर लेते? हजरत उस्मान गनी जमीन पे, फिर लोगों ने कहना शुरू, उस्मान क्या हो गया है, काबे को देखते तक नहीं। हजरत उस्मान गनी से अब रहा नहीं गया। नबी का गुलाम उस्मान कहता है, अरे जालिमो, तुम कहते हो मैं काबे का तवाफ कर लूं, मैं उम्रा कर लूं, अरे मैं हुजूर के बगैर तो काबे को देखना भी गवारा नहीं करता। मुस्तफा मेरे हुदैबिया में है, मैं कैसे उम्रा मुकम्मल कर सकता हूं? मुझे उम्रा की दौलत मिली है, नबी के सदके में उम्रा की दौलत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आई? इधर हुदैबिया में लोगों ने हल्ला कर दिया, भाई लेट हो गया, ताखिर हो गई, लगता है उस्मान उम्रा करके आ रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने उस्मान को जानता हूं, मेरा उस्मान मेरे बगैर उम्रा तो छोड़ो काबे को देखा तक नहीं होगा। इसलिए कि उस्मान को भी पता है, हाँ हजरत उस्मान गनी भी जानते हैं कि काबे के काबा तो अभी हुदैबिया में है। हुजूर काबे के किबला है, मैं नहीं कहता। हाँ कोई पूछे ना इमाम मालिक से, हजरत इमाम मालिक अबू जाफर मंसूर जब इसने पूछा था मदीना शरीफ पहुंच के इमाम मालिक से कि हजरत जब हम मदीना में हों और हुजूर अपनी कब्र में हैं तो हम दुआ करें तो किसको किबला बना के दुआ करें? हजरत इमाम मालिक ने कहा, सुन, तुझे जुर्रत कैसे हुई कि तुम यहाँ पूछते हो कि हम किसको किबला बनाए? अरे तुम यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किबला बनाओ, ये तुम्हारे भी किबला है, ये तुम्हारे बाप आदम के भी किबला है, ये काबे के भी किबला है, ये सारे नबियों के किबला है। आखिर अल्लाह अकबर, मुकम्मल नारा लगाइए। खतीबों को भी ताकत लगती है बोलने में। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात उन्हें जाना। उस्मान गनी गोया के काबे के सामने भी खड़े होकर कह रहे हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा किन्हें जाना? हुजूर को जाना। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा इरशाद खान बरकाती, अल्लामा गुलाम गौस कादरी, तकरीबात उर्स मुक़द्दस हज़रत अरशद रज़ा नूरी साहब क़िबला आए, हमारे भाई हैं माशाअल्लाह, बहुत उम्दा कलाम पेश करेंगे, आप सुनिएगा। और हज़रत अल्लामा इरशाद खान बरकाती साहब को सुना। आखिरी बात बस तवज्जो के साथ सुनिए, इधर मेरी तरफ तवज्जो है, बहुत अहम बात है, उन्हें जाना। अब आइए हम चलते हैं किनकी बारगाह में? ये कौन है? इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, मौलाए कायनात हजरत इमामुल मशारिक की बात चली है। अली मुश्किल कुशा। कौन अली? अली के बारे में हम क्या बयान करें? इमाम गजाली कहते हैं कि आलम अरवाह में भी औलियाए उम्मत मोहम्मदिया के सरदार अली हैं। कौन अली? खैबर के किले कमूस से पूछो बताएगा अली कौन है। अली कौन? बद्र के जर्रों से पूछो बोलेंगे अली कौन। अली कौन? उहुद के मार्के से पूछो मार्का बोलेगा अली कौन है। कौन अली? कौन अली? साहब दामाद मुस्तफा अली। कौन अली? हजरत हसन हुसैन के बाबा अली। कौन अली? फातिमा के शौहर अली, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। अल्लाहु अकबर, ये तो इनका नारा तो हर वक्त था, उन्हें जाना उन्हें माना, लेकिन अली अभी पैदा हुए हैं। हजरत फातिमा बिनते असद हजरत अली की अम्मी जान हैं। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं कि मेरा बेटा मेरी गोद में है, बड़ा कमजोर मेरा बच्चा है, टांगे बड़ी पतली हैं, मेरे बच्चे की आंख बंद है। हजरत फातिमा बिनते असद जो हजरत अली की अम्मी हैं, जनाबे अबू तालिब की बीवी है, वो घबरा गई, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे कोई जाके अबू तालिब को खबर करे, अबू तालिब से कहो कि तबीबों को बुला कर लाएं, जरा बच्चे को देख लें। बच्चे की आंखें नहीं खुल रही, काफी देर हो गई, लाख लोगों ने कोशिश करी, अली की आंखें बंद हैं, अली अम्मी की गोद में है, अली की आंखें बंद हैं, अली बाबा की गोद में है, अली की आंखें बंद हैं। इतने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जलवागरी हुई है, मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं और हुजूर ने अपने भाई अली को अपनी गोद में लिया। जब तक अली आगोश मादर में थे, अली की आंखें बंद थी, और आगोश मुस्तफा में आए, अली की आंखें खुल गई, और अली ने सबसे पहले अपनी आंखों से देखा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाल को देखा है, उनके चेहरे को देखा है, हुजूर की जुल्फों को देखा है। सुभान अल्लाह। कहना यह है, हजरत अली तो पैदा होते होते ऐलान कर रहे हैं उन्हें जाना, और जुल अशीरा के मौके पे बस उन्हें जाना।
उन्हें माना, न रखा गैर से काम। आखिरी बात जो जरूरी बात है, मक्का कब फतह हुआ है? 8 हिजरी में। हुजूर हिजरत करके तो गए मदीना शरीफ से, उसके 8वें साल में रमजान का महीना है, इसको सुनिएगा, रमजान का महीना, रमजान का महीना है, 8 हिजरी है। हुजूर आए मक्का शरीफ में 10,000 सहाबा के साथ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीरत का चैप्टर याद करो। हुजूर मक्का में इस शान से आए कि पीछे 10,000 सहाबा, खलबली मच गई और दुनिया हैरान है। खानदानी असबियत के बुतों को तोड़ दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। आज भी भारत की धरती पे शेख, पठान, अंसारी और हवारी और न जाने किन चीजों पे लोगों ने एक बुत जो तामीर कर लिया है कि फला शेख है, फला चिला है, फला पठान है, फला अंसारी है, फला ये है। याद रखना, हमारी और आपकी पहचान एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये रिश्ता होना चाहिए। अरब की धरती पे लोगों को फख्र था ना, लेकिन हुजूर ने खानदानी गुरूर को तोड़ा। जिस ऊंटनी पे मुस्तफा सवार हैं, पीछे उसामा इब्ने ज़ैद बैठे हुए हैं, ज़ैद इब्ने हारिसा के बेटे उसामा इब्ने। अब सुनिएगा, जरा मोहब्बत से सुनो इस बात। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दाता मलंग निशार रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी अहम बात है, हुजूर चले। अब क्या क्या हुआ पूरा बयान इधर देखिए, पूरा बयान नहीं करना, लेकिन इतना सुनिए। जब काबे से बुतों को साफ किया गया तो अब बारी आई काबे की छत पे चढ़ के अजान देने की। कौन जाएगा? 10,000 सहाबा हैं। नजर मुस्तफा पड़ी है तो हजरत बिलाल पे पड़ी है। बिलाल कहां के बिलाल? कौन बिलाल? बिलाल तो अरब के नहीं है। बिलाल का ताल्लुक मक्का, मदीना, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, हफर, बातिन, खोबर, जुबैल कहीं से नहीं है ना। बिलाल तो अफ्रीका के हैं, सोमालिया के हैं। खानदान का अबू लहब बड़ा गोरा चिट्टा था, जबान अरबी थी, लेकिन गुस्ताख था, लात मार के निकाल दिया गया। और यहीं से मिजाज मिला कि कोई खानदान का क्यों ना हो, बड़ा खूबसूरत क्यों ना हो, अरबी फसी हो, बली क्यों ना बोले, लेकिन नबी का गुस्ताख होगा, लात मार दिया जाएगा। और कोई दूर का हो, जबान अरबी ना भी हो, फिर भी नबी का गुलाम है तो हमारा इमाम हो जाएगा। बिलाल को जब काबे की छत पे मुस्तफा ने चढ़ाया, सफे मातम बिछ गई मक्का के काफिरों के बीच। अरे क्या हो गया मोहम्मद को? बनु उमैया का कोई शख्स नहीं मिला था, बनु हाशिम और बनु तैम का कोई नहीं मिला था, बनु ज़हरा का कोई फर्द नहीं मिला था। हजरत सूफी साहब किबला जो काबे की छत पे अजान पढ़े, आज इन्होंने क्या कर दिया? बिलाल को काबे की छत पे क्यों चढ़ाया? लेकिन अल्लाह को, बिलाल तो जब तक उमैया इब्ने खलफ के अंडर में थे, उस वक्त भी उनका नारा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से अल्लाह अकबर। और बिलाल मदीना में भी तो वही नारा। आज मेरा बिलाल नबी का बिलाल, इस्लाम का बिलाल आज काबे की छत पे है। अब बिलाल को कहा गया बिलाल अजान पढ़ो। बिलाल सोचने लगे, मदीना में था, किबला काबा को बनाता था, अजान पढ़ता था, रास्ते में था, हुदैबिया में था, काबे की तरफ रुख करके अजान देता था। आज तो काबा मेरे सामने नहीं है, काबे की छत पे मैं हूँ। आज मैं किधर को रुख करके अजान पढ़ूं, किधर को रुख करके अजान पढ़? मेरी बात समझ रहे हैं? तवज्जो इधर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तवज्जो सिर्फ चाहिए। किधर को रुख करके अजान पढ़ूं? दक्षिण, उत्तर, पूरब, कहां? नीचे देखूं, ऊपर देखूं? लेकिन बिलाल के दिल ने फैसला किया, अब चूंकि काबा हमें उसे किबला बनाना है जो काबे के भी काबा है। अब हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं, किताबों के अंदर आया है हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं, और जिधर जिधर मुस्तफा जा रहे हैं, बिलाल का चेहरा उधर को जा रहा है। बिलाल ने हुजूर को देख देख के काबे की छत की अजान को मुकम्मल किया। जिंदाबाद। मेरी बात समझ गए? ये है सहाबा। और फिर हम क्या है? हम क्या है? हमारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत तो ये है कि साहब, आज पब्लिक डोमेन में डिस्कस का मौजू हम बनाते हैं सहाबा के बारे में। कोई हजरत अमीर मुआविया के बारे में बोलेगा, कोई हजरत अली के बारे में। अरे दोनों के बीच कंपेयर की कोई बात ही नहीं है। कहां मौला अली मुश्किल कुशा और कहां हजरत अमीर मुआविया? मेरी बात समझ रहे हैं? यहां तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। पब्लिक डोमेन में ये डिस्कस का मौजू नहीं है कौन अफजल। पब्लिक डोमेन में ये डिस्कस का मौजू होना चाहिए कि हमारे कितने परसेंट बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं और कितने परसेंट बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ये डिस्कस का मौजू हो कि मेरे घरों में इस्लामी तहजीब है या नहीं है, मेरी बेटी कहां को जा रही है, मेरा कंट्रोल मेरी बच्ची पे है या नहीं है। ये डिस्कस का मौजू हो। ये हम बात करें कि साहब हम इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली हम कितने स्ट्रांग हुए हैं। ये मौजू होना चाहिए ना। हम पे जो फर्ज है उसका इल्म होना चाहिए ना। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है,
मालिक निसाब पे ज़कात फ़र्ज है, ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज है। और कोई आके पूछे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम के पोता का नाम ज़रा हज़रत बताइए, तो नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ हज़रत, समझने की बात है। तो जो चीज़ जो फ़र्ज है, वाजिब है, इन चीज़ों पे अमल करने की आप कोशिश करें। सहाबा की मोहब्बत को आम कीजिए। हर वक्त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के नारा लगाने वाले ये हमारे सहाबा इकराम हैं। हज़रत बिलाल काबे की छत पे हैं और मुस्तफ़ा को क़िबला आपने बनाया, गोया कि ये पैगाम दे दिया हज़रत बिलाल हबशी ने, वही पैगाम जिसकी तर्जुमानी मेरे इमाम ने की है कि हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अभी जाएंगे तो रोज़ा देखिएगा काबा देखने के बाद। लेकिन उस वक्त सारे सहाबा को पता था कि हमारे काबा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये तो काबे के भी काबा हैं। लेकिन हुजूर का हुक्म है तो हमने काबे को हमने क़िबला बनाया है, क्योंकि हुजूर की मर्जी थी। कुरान की आयत उतर गई, हुजूर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, काबे को अज़मत मिली है। ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। और मुझे कहने दें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कायनात में जिसको जो मनसब मिला है, ये सदका है इमामुल अंबिया का, ये सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह इस जिक्र को वो भी कबूल फरमाएं, और उनके वसीले से मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेक बंदे के सदक़े में अल्लाह ताला इस बयान को कबूल फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद।